Hello friends and welcome again in Pratap classes. In previous video we have discussed about subject and its part. But in this video we are going to discuss about the parts of predicate. Both subject and predicate both are the part of sentence. In subject we have studied about head word, qualifier, determiner, adjective as well as adjective phrase. And in parts of predicate we shall discuss about verb, object, complement. So without wasting the time, let's discuss about it. सबसे पहले आप लोग एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठो। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो प्रेडिकेट है इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, कुछ एग्जांपल आया रिटन हियर इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज सब्जेक्ट। एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया वन वर्ड प्रेडिकेट, मतलब कि इसमें जो प्रेडिकेट है केवल एक वर्ड प्रेडिकेट का काम करता है, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया टू और मोर देन टू वर्ड्स प्रेडिकेट, मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द प्रेडिकेट का काम कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट होता क्या है ये तो बताया था पहले भी, अभी बता देता हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को रिवाइज कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग वी स्पीक इज कॉल्ड क्या, सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट कहलाता है। अगर आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, अगर आपको सेंटेंस के बारे में जानते हो, तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स बाय प्रताप क्लासेस सर्च करना आ जाएगा। सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स बाय प्रताप क्लासेस सर्च करना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ही, सी, राम एंड राहुल ये सारे क्या सब्जेक्ट है। सो व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत आसान है। व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हमने जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं ना, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और सब्जेक्ट क्या करता है, काम को करता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया राम राइट से लेटर, पत्र लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है भाई, राम के द्वारा, राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम के बारे में क्या बोल रहा है कि पत्र लिखता, तो पत्र लिखता है जो बच गया वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सेम वैसे ही जंप, वो कूदा भाई, ये सब्जेक्ट, और उसके बारे में बोला ना कूदा, तो जंप क्या हो गया, प्रेडिकेट। सी डांसेस, वो नाचती है, तो सी हो गया सब्जेक्ट, और डांसेस किसके बारे में, उसके बारे में, नाचती है, तो वो हो गया प्रेडिकेट। राम इट्स, तो राम हो गया सब्जेक्ट और इट्स हो गया प्रेडिकेट। और राहुल प्लेस, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज प्रेडिकेट। ऐसा तो आप लोग पहले से ही जानते हो, कोई बात नहीं। अब जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, तो इसके पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे अंडरलाइन मैंने पहले से कर रखा है। ही प्लेस क्रिकेट, तो प्लेस क्रिकेट हो जाएगा प्रेडिकेट और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट ही। आई वेंट टू बलिया, वेंट टू बलिया हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, नहीं गलत है। आई वेंट टू बलिया, आई सब्जेक्ट, और वेंट टू बलिया किसके बारे में बोल रहा है, आई के बारे में, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब देखो ये थर्ड है, थर्ड में मैं बता रहा हूं, अगर सब्जेक्ट को पता कर लिया तो जितने वर्ड्स बचते हैं वो सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। डन। अब देखो यहाँ पे सी क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे, एंड नाउन डज इसका वर्क करता है वो सब्जेक्ट का, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट को पता करते ही बाकी जो बचता है, सब्जेक्ट को पता कर लिया बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ सब क्या लिख दो, ये यहाँ पे अब केवल यही तक है, यही तक, ये सारे क्या है, प्रेडिकेट के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अप्लाई किया मैंने, ये सारे किसके काम कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट के काम कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब एक नोट पे ध्यान देना है। यहाँ पे नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है इफ देयर इज ओनली ए वर्ड इन प्रेडिकेट देन इट इज वर्ब। अगर प्रेडिकेट में केवल एक वर्ड है तो बाबू वो वर्ब होता है, 100% वो वर्ब ही होगा। आप देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेंटेंस है ही जंप, सी डांसेस, उसके बाद भी सेंटेंस दो है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, राम इट्स, राहुल प्लेस। तो यहाँ पे जंप
डांस, इट और प्लेस, ये सारे जो हैं एक वर्ड है प्रेडिकेट में और सबके सब क्या है, वर्ब हैं। समझ में आ गया? तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेडिकेट में क्या क्या आता है। प्रेडिकेट में वर्ब आता है, इसके बाद देखेंगे हम कि प्रेडिकेट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रेडिकेट में वर्ब आएगा, तो वर्ब में हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, बस एक बार हिंट कर देना, आप समझ जाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो होते हैं। क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। इस पर भी एक ट्रिक बताऊंगा, वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे कम्प्लीमेंट के बारे में। कम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, तो इसके बारे में। उसके बाद एक थोड़ी सी हम डीपली चलेंगे। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट में से भी ऐसे कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और कंप्लीमेंट कौन सा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप फर्स्ट नोट डाउन इट। हो गया ना? चलो आगे। अब हम देखेंगे कि प्रेडिकेट में हमें डिस्कस क्या क्या करना है। तो प्रेडिकेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट आ जाएगा वर्ब, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, लेकिन मैं केवल प्रेजेंट टेंस ले रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज़ार एम होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज़ार एम, सब्जेक्ट हो गया आपका, इज़ार एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि मेन वर्ब कहलाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो जो वर्ब होगा इसमें हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलियरी, फ्रेजल, ये सब तो सेपरेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम प्रेडिकेट में क्या क्या डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म, ऑब्जेक्ट पे काम होता है हमेशा। सब्जेक्ट काम करता है, किस पे करता है भाई, ऑब्जेक्ट को। तो मान लो कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन भाई बजा किसको रहा है, यानी खेल क्या रहा है, खेल रहा है, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसी पे काम हो रहा है, उसको बजा रहा है। आगे आते हैं, तो ऑब्जेक्ट में भी दो होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने हटा के दो टॉपिक ला दिया है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट जेनरेट। क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं, हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि उसमें जो हेड वर्ड होता है उसमें क्या क्या काम करता है। तो हेड वर्ड में हमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, फिर क्या आता है, अब आप लोग बताओ। नाउन प्रोनाउन आता है, इंट्रोडक्टरी, देयर आता है, इंफिनिटिव आता है, जेनेरेट आता है, ठीक है, etc। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और उसके बाद ऑब्जेक्ट जेनेरेट। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग तो कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट को पूरा कहते हैं भाई, किसी का सेंस पूरा करेगा ये, हाँ, जो बाकी होगा उसको पूरा कर देगा। तो जो कम्प्लीमेंट होता है, कम्प्लीमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और बारी बारी से फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे ये सब है क्या। अब आगे आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। मैंने पहले ही बताया था कि द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और इसको पकड़ने का एक तरीका बताया था कि वो हमेशा काम को करता है। क्या करता है, करता है। सब्जेक्ट को हिंदी में भी कहते हैं कर्ता, और काम को भी वो करता ही है। ऑब्जेक्ट जो है इसको कर्म कहते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि ये भी एक नाउन और प्रोनाउन ही होगा, इन्फिनिटिव जेरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये काम को करता नहीं है, बल्कि वो काम के द्वारा अफेक्टेड होता है। मतलब कि काम उसी पे होता है। आई राइट ए लेटर, काम किस पे हुआ, लेटर पे। लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक। आई ब्रॉट ए पेन, आई ब्रॉट ए पेन, तो यहां पे लाने का काम किस पे हुआ भाई, पेन पे हुआ, तो पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जरा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया यू आर रीडिंग इंग्लिश, तो भाई पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, इंग्लिश पे हो रहा है। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ देख लो,
कह रहा है कि ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी नाउन और प्रोनाउन, इंफिनिटिव जिन्हें ऊपर से डाल देता हूं मैं, ये सारे अगर वर्ब के एक्शन के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं या फिर अफेक्टेड होते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ही हेल्प्ड राम, उसने राम की मदद की। तो यहां पे मदद किसकी की जा रही है? तो राम की जा रही है ना। तो राम यहाँ पे एक्शन, ये वर्ब का जो एक्शन है इसमें अफेक्ट हो रहा है। किस पे काम हो रहा है मदद करने का? तो राम पे हो रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगला आते हैं, तो अगला क्या होगा हमारा? तो अगला आते हैं सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहां पे क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है। व्हाट लाइक क्वेश्चन पूछो आ रहा है आगे ना, ऑब्जेक्ट। अगली टर्न, ही गेव मी ए पेन। यहाँ पे अब दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे हम अगले। यहाँ पे मी और ए पेन, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आई बॉट ए बाइक। यहाँ पे ए बाइक क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारे जो भी रैंक है ये इस वर्ब के एक्शन के द्वारा अफेक्टेड हो रहे हैं। यानी कि इस पे कोई एक्शन हो रहा है, इस पे कोई भी एक्शन हो रहा है, देख लो ना। उसके बाद यू प्ले क्रिकेट, क्या खेलता हूँ भाई? तो क्रिकेट खेलता हूँ। एक फूड क्या बनाई भाई? फूड बनाई। यहाँ पे राम गेव ए पेन टू मी, किसको दिया? मुझे दिया। ये टू मी, टू नहीं, मी और पेन, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट। अब इसके पार्ट्स जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में दो पार्ट होगा ऑब्जेक्ट का, एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर सेड टू बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको पकड़ने का दो तरीका है। पहला तरीका बस समझना। हुम लगा के क्वेश्चन पूछोगे, हुम लगा के क्वेश्चन पूछते हो तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। या फिर ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन को, लिविंग थिंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दो बताया क्या? पहला था कि ऐसे वर्ड्स जो लिविंग थिंग को एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और दूसरा क्या था? अगर हम हुम लगा के, हुम मतलब किस लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, हुम लगा के, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तीसरी बात कि अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तीन बातें याद रखना। पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर सेड टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे आते हैं। अगला बोल रहा है यहाँ पे ही गेव मी ए पेन। भाई पर्सन कौन एक्सप्रेस कर रहा है? तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, हु डिड ही गिव ए पेन, किसे दिया? तो मुझे। हुम लगा के मैंने क्वेश्चन किया ना, हुम लगा के जब मैंने क्वेश्चन किया तो आ गया यहाँ पे मी, यहाँ पे मी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। वर्ब के तुरंत बाद आ गया, अक्सर, हमेशा नहीं आते हैं, अक्सर ये वर्ब के बाद आते हैं। तो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। मैंने क्या बोला कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को एक्सप्रेस करेगा। हुम लगा के क्वेश्चन पूछोगे तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद आता है। सेकंड एग्जांपल, आई प्रॉमिस्ड यू। आई प्रॉमिस्ड यू, आई सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पे यू पर्सन को एक्सप्रेस करना है, तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम लाएंगे, किसे प्रॉमिस किए भाई? हुम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यू, तो यू क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात, ये पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है। और तीसरी बात, ये वर्ब के तुरंत बाद आ गया है। समझ में आया? तीन बात बस याद रखना कि तीन बात की एक ही बात याद रखना। हुम लगा के क्वेश्चन पूछने से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दिस इज ग्रामर। ठीक, by using grammar you can easily find out the indirect object from the sentence. Okay, note it. डन। अगला आते हैं।
तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यानी कि थिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर सेड टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी वस्तु को एक्सप्रेस करता है, इनडायरेक्ट किसी लिविंग थिंग को कर रहा था, और ये किसी नॉन लिविंग थिंग को करेगा। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात क्या है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तीसरा पकड़ने का तरीका रामबाण क्या है, तो व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ दो, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं हम लोग। थिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर सेड टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां देख लो एग्जाम्पल में, आई बॉट ए बुक। यहां पे व्हाट लाइक क्वेश्चन पूछो, व्हाट डिड आई बाय, तो क्या होगा, आई बॉट ए बुक। यहां पे ई बुक पहली बार, व्हाट लाइक क्वेश्चन पूछने को मिल गया। दूसरी बात कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ये आपको जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा यहां आ जाते हैं, ही गिव मी ए पेन। यहां पे देख लो, ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो गिव क्या हो गया ये आप बताओगे। मी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा आप बताओगे, या फिर मैं बता देता हूं कि मी जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉज करके बताओ। मी जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि ये लिविंग थिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, और हुम रहेगा क्वेश्चन पूछने पे मी मिल रहा है। ठीक है, और तीसरी बात कि ये क्या हो रहा है, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से मी जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ए पेन जो होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे लगाओ व्हाट लाया क्वेश्चन पूछो, ए पेन मिल जाएगा, और इनडायरेक्ट के बाद आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं यू डिड दिस, जहां पे दिस का हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नोट में क्या लिखा गया है कि आस्क क्वेश्चन बाय यूजिंग व्हाट टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालना है, जहां पे हुम लगाए क्वेश्चन पूछ रहे थे वहां पे व्हाट लगाए क्वेश्चन पूछ दो, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। याद रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हुम लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है, अक्सर, हमेशा नहीं। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को व्हाट लगाए क्वेश्चन पूछोगे तो वो मिल जाएगा, और ये इनडायरेक्ट के बाद आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया, चलो इसको भी लिख लो। तो हमने ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भैया को पास आउट कर दिया, मतलब निकाल दिया, कहानी खत्म, समझ लिया उसको। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि 2 टॉपिक मैंने अलग से डाले थे, एक था ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव और एक था जिरंड। जरा बारीकी सोचना, मैंने बताया था कि वर्ब के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, और इंफिनिटिव नाउन का काम करता है, नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आई प्रॉमिस्ड यू टू वेट, तो यहां पे आई सब्जेक्ट, प्रॉमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब, यू यहां पे किसे किया मैंने, तुम्हें किया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन टू वर्क या फिर टू वेट, तो टू वेट, वेट एक वर्ब है, वर्ब के पहले मैंने टू लगा दिया तो बन गया इंफिनिटिव, और ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव कहलाएगा। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल, आई या फिर यू प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, तो आई हो गया सब्जेक्ट, प्रॉमिस्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब, और मी किसे किया तो मुझे, हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू वर्क, वर्क वर्ब है और उसके पहले टू लग गया, यानी कि ये जो टू वर्क बचेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव कहलाएगा।
समझ में आया? अब हम आते हैं जिरंड पे। जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। इन्फिनिटिव में क्या था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बन रहा था, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनेगा। ये भी नाउन का काम करता है, और नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन नहीं करता है ना। पेन इज ब्लैक, पेन सब्जेक्ट, दिस इज पेन, पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही कंप्लीमेंट हो गया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं उसको, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैंने बोल दिया कि यू इंजॉयड स्विमिंग, यू हो गया सब्जेक्ट, इंजॉयड हो गया वर्ब, और स्विमिंग, स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन गया स्विमिंग, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये ऑब्जेक्ट जिरंड कहलाएगा। समझ? आई लाइक प्लेइंग, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब, और प्ले में आईएनजी लग गया जिसको हम जिरंड कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट जिरंड। समझ में आया? आगे आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, और कंप्लीमेंट कंप्लीट से बना है, यानी कि पूरा करने का काम करेगा। जी हाँ, जो बचा कुचा होगा उसका वो भी पूरा कर देगा। कौन? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट होता क्या है? तो कंप्लीमेंट इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लास दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। सिंपल सा बात है कि कंप्लीमेंट का प्रयोग हम सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। अब कहोगे कैसे? द अर्थ इज, द अर्थ सब्जेक्ट इज, अर्थ है, क्या है भाई? इज ए प्लेनेट। तो देखो, प्लेनेट लगाने से सेंस कंप्लीट हो गया, तो प्लेनेट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। जैसे आई एम, मैं हूं, क्या हूं? आई एम बॉय, आई एम बॉय। तो बॉय लगाने से मेरा सेंस कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। जैसे यू आर, आपको, व्हाट? स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टूडेंट, तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। समझ में आया? ठीक। एक और एग्जांपल दो। हाँ, आई एम टीचर, तो आई एम क्या हो भाई? टीचर। तो टीचर लगाने से मेरा सेंस कंप्लीट हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीमेंट। जो मेरे सेंस को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, वो हो जाएगा कंप्लीमेंट। पूरा कर दिया मुझे, एकदम कंप्लीट कर दिया, तो हो गया कंप्लीमेंट। अब ये बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे? आई एम बॉय, मैं बोल के समझा रहा हूं, समझ लेना। आई एम बॉय, आप लिख भी सकते हो आई एम बॉय, तो यहां पे आई ही ना बॉय है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पे जो बॉय है वो किसके लिए काम कर रहा है? आई के लिए। तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और बॉय काम कर रहा है, कंप्लीमेंट है, बॉय कंप्लीमेंट है। लेकिन कौन सा कंप्लीमेंट है? तो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ में आया ना? अगला आता है वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। तो वी और प्लेयर्स, वी ही प्लेयर्स हैं। तो यहां पे प्लेयर्स का यूज किसके लिए हुआ? सब्जेक्ट के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यू आर स्टूडेंट, स्टूडेंट आपके लिए ही हुआ है, सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ये सब्जेक्ट का भाई है, समझ लो, छोटा भाई है, सब्जेक्ट का काम करता है। अनुज ये कर दो तो वो कर दिया, तो वैसे ही वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा भी नहीं। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का काम किया तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे? तो आई मेड यू स्टूडेंट, आई मेड यू मॉनिटर,
आई मेड यू डॉक्टर, आई मेड यू चेयरमैन, वी मेड यू चेयरमैन कर लेते हैं, शायद सब लोग मिलकर ना बनाएंगे, अकेले तो बनाऊंगा नहीं मैं। या फिर वी मेड यू चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आई मेड यू, यूज ऑब्जेक्ट, और आप ही को क्या बनाया मैंने, यू मॉनिटर। मॉनिटर कौन बना, यू। अब यहाँ एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में देख लेते हैं आप लोग कि सब्जेक्ट का, यानी कि एक कंप्लीमेंट विच रिफर, राउंड दिखे ना तो मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। एक कंप्लीमेंट विच रिफर्स टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट का काम करता हो। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और आई एम बॉय, बॉय कंप्लीमेंट है, काम किसके लिए कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अगला आता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, a complement refers to the object in a sentence is called objective complement। ऐसे complement जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाते हैं। एग्जांपल देखो, वी सब्जेक्ट मेड हिम ऑब्जेक्ट, और हमने उसे कैप्टन बनाया। तो कैप्टन कौन बना भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट का कैप्टन बना, तो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर दिया, तो ये क्या जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दे मेड मी चेयरमैन, अरे वाह, चेयरमैन बना दिया, बहुत बड़े चेयरमैन, कोई मतलब पॉलिटिक्स में जाने का मन है, दैट्स व्हाई आई डिसलाइक पॉलिटिक्स। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और ये जो कंप्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स बढ़े, ताकि मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूं और आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट व्हेनेवर आई सी दैट, आई वाज दैट, I promise you to do my best in front of you. Thank you.